नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सीएम सुक्खू ने सेना को दी बधाई। राज्य की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक संचालित ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दी और कहा है कि हमें देश की सेनाओं पर गर्व है, जिन्होंने अदम्य साहस और अनुशासन का परिचय देते हुए ऑपरेशन संपन्न किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के अभियानों की सफलता देश की सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है और ये आम नागरिकों में विश्वास पैदा करती है। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन प्रबंधन, खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति, संचार नेटवर्क की स्थिति, विद्युत आपूर्ति और आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिलों में सुरक्षा व आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करें तथा किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की जाए और आपसी समन्वय के साथ कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये भी आग्रह किया कि वे जनता से सीधे संवाद बनाए रखें और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। भारत ने तबाह किया आतंकियों के 9 ठिकाने। ऑपरेशन सिंदूर पर नेताओं और लोगों ने दी प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर ली है। भारत की तीनों सेनाओं ने 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। वहीं सेना की ओर से आतंकवादियों पर की गई कार्रवाई को लेकर पूर्व सैनिकों, नेताओं और आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भारतीय सेना पर गर्व है। भारतीय सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से सटीक कार्रवाई की है, उस पर प्रदेशवासी गौरवान्वित है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जारी बयान में कहा कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले में जिस तरह से हमारे देश की बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर करके बहुत बड़ा बदला पाकिस्तान और आतंकवादियों से लिया है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक टली। सरकार संगठन के बीच सामंजस्य पर होनी थी चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक टल गई है। ये बैठक गुरुवार को होनी थी, लेकिन देश में उपजे हालातों के चलते इसे आखिरी मौके पर स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी दिल्ली रवाना होना था, मगर उससे पहले बैठक की स्थगित होने की सूचना आ गई। ये बैठक कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने लेनी थी। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक गहमागहमी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर संगठन का गठन नहीं हो सका है, जिसके साथ अब सरकार और संगठन में सामंजस्य की बात शुरू होनी होगी है। सूत्रों के अनुसार इस मामले को अब खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी देख रहे हैं। और सूत्र बताते कि गुरुवार को दिल्ली में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक राहुल गांधी ने बुलाई थी, मगर अब ये बैठक नहीं हो सकेगी। अब गुरुवार को दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग होनी और वर्तमान हालातों को लेकर वहाँ सभी दल व्यस्त है, जिस कारण अब हिमाचल को लेकर होने वाली बैठक टल गई है। आईपीएल अपडेट। धर्मशाला नहीं, अब वानखेड़े में होगा पंजाब और मुंबई का मैच। आईपीएल 2025 अपने नियमित कार्यक्रम के मुताबिक जारी रहेगा, लेकिन पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 11 मई रविवार को होने वाले मुकाबले को धर्मशाला से स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा धर्मशाला में गुरुवार को होने वाले आईपीएल मैच को लेकर भी संशय बना हुआ है।
शिमला में दिन में मॉक ड्रिल, शाम को ब्लैकआउट, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हिमाचल तैयार है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश तैयार है। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए शिमला में बुधवार को मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान तैयारियों को परखा गया। उधर जम्मू कश्मीर में अलर्ट के चलते एहतियातन जिला कांगड़ा के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। कंडवाल में आईटीबीपी के जवानों के साथ हिमाचल पुलिस के जवान मुस्तैद है। प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। पांचों शक्तिपीठों ज्वालामुखी, कांगड़ा, चामुंडा, नैना देवी और चिंतपूर्णी में चौकसी बढ़ा दी गई है। राजधानी शिमला में मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले का दृश्य दर्शाया गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत और 7 लोग घायल दर्शाए गए। इन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल भेजा गया। दोपहर बाद करीब 4 बजे हवाई हमले में उपायुक्त कार्यालय और संजोली पार्किंग में एसडीआरएफ, होमगार्ड और अग्निशमन के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। ये सब सिविल डिफेंस को लेकर तैयारियों को जांचने के लिए जिला प्रशासन की ओर से की गई मॉक ड्रिल के तहत हुआ। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद गग्गल एयरपोर्ट बंद, 72 घंटे तक सभी उड़ानें रद्द। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंगलवार को आधी रात भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान व उसके कब्जे में आने वाले जम्मू कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद बुधवार को गग्गल एयरपोर्ट की सभी सिविल विमान सेवाएं 72 घंटे के लिए रद्द कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद बुधवार को गग्गल एयरपोर्ट में पर्यटकों की गतिविधियां वीरान रही। वहीं गग्गल एयरपोर्ट में दाखिल होती गाड़ियों की पुलिस कर्मियों की चेकिंग के बाद ही एयरपोर्ट में प्रवेश मिला। हिमाचल प्रदेश में 7 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मचारी बनेंगे दैनिक भोगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाएं दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस निर्णय से हजारों अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी बनने का अवसर मिलेगा। कार्मिक विभाग की तरफ से ऐसा संबंधी निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष और उपायुक्तों को जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत अंशकालिक कर्मचारी दैनिक भोगी उस स्थिति में बन पाएंगे जब इसके लिए पद खाली होगा। ये आदेश संबंधित विभागाध्यक्ष के स्तर पर लागू होंगे। सरकारी बोर्ड, निगम और सरकारी विद्यालय अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार अपने स्तर पर निर्णय लेंगे। जिन अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाएं बिना रोजगार कार्यालय के माध्यम से ली गई है, उनको भी इसमें छोड़ देने की बात कही गई है। अंशकालिक कर्मचारी जिन विभागों में तैनात थे, वे पद कर्मचारियों की दैनिक भोगी बनते समाप्त हो जाएंगे। संबंधित आदेशों की अनुपालना कर्मचारियों का रिपोर्ट सत्यापन के बाद ही हो सकेगी। इसमें संबंधित कर्मचारियों की जन्मतिथि की पुष्टि एचपी फाइनेंशियल रूल 1971 के तहत की जाएगी। कर्मचारियों के आदेशों पर अमल होने के बाद इसकी जानकारी वित्त विभाग को भेजी जाएगी ताकि इस पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। मंत्री जगत सिंह नेगी के डीओ नोट पर जारी तवालादेश पर रोक लगाने के आदेश है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्र बागवानी और जनजाति विकास मंत्री जगत सिंह नेगी के डीओ नोट पर जारी तवालादेशों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता टीएसटी आर्ट्स के पद पर कार्यरत है, उसे 1 मई 2025 को कार्यालय आदेश जारी कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्योरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला से राजकीय मिडिल स्कूल थारला अंडर कॉम्प्लेक्स राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोन, जिला कुल्लू में स्थानांतरित किया गया था। प्रार्थी का आरोप है कि तवालादेश मंत्री जगत सिंह नेगी के कहने पर उनके डीओ नोट के आधार पर दिया गया है। प्रार्थी का कहना है कि उसने अपना सामान्य कार्यकाल पूरा नहीं किया है। कांगड़ा के ज्वालामुखी में अज्ञात लोगों ने भारतीय करेंसी के नोट जलाए, पुलिस ने जांच की शुरू। ज्वालामुखी बस स्टैंड के पीछे वार्ड नंबर 5 होटल प्रयाग के पास गली में कुछ अज्ञात लोगों ने भारतीय करेंसी के नोट जलाए हैं, जिसका ज्वालामुखी पुलिस थाना प्रभारी विजय शर्मा ने कड़ा संज्ञान लेते हुए यहाँ पुलिस टीम को भेजा था ताकि इस मामले की कड़ी जांच की जा सके। उन्होंने बताया कि भारतीय करेंसी को इस तरह खुलेआम जलाना अपने आप में एक अपराध है। जिन्होंने भी इस कार्य को अंजाम दिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंबा के डीसी मुकेश रेपसवाल की बड़ी कार्रवाई, डुलाड़ा पंचायत की प्रधान निलंबित है।
विकासखंड मैला की ग्राम पंचायत डुलाड़ा की प्रधान कांचना कुमारी को डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। ये कार्यवाही ग्राम सभा की बैठकों से बिना सूचना अनुपस्थित रहने और पंचायत के सामान्य कामकाज व भुगतान में लापरवाही बरतने के चलते की गई है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य अधिनियम 1994 की धारा 131 उपधारा 1 ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कड़ा कदम उठाया है। जारी आदेशों के अनुसार प्रधान कांचना कुमारी को 8 अप्रैल 2025 को कानूनताव नोटिस जारी किया गया था, जिसका 24 अप्रैल 2025 को उन्होंने जवाब दिया। हालांकि उपायुक्त ने उनके उत्तर को तथ्यों के विपरीत और असंतोषजनक पाया। नगर निगम का ऑफर 15 दिन में हाउस टैक्स का किया भुगतान तो मिलेगी 10% की छूट। सोलन शहर में हाउस टैक्स का निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स का भुगतान करने पर भवन मालिक 10% की बचत कर सकते हैं। नगर निगम सोलन ने हाउस टैक्स के लिए एक ऑफर स्कीम शुरू की है। हाउस टैक्स का बिल जारी होने के 15 दिनों के अंदर यदि इसका भुगतान किया जाएगा तो 10% की छूट मिलेगी। यदि 15 दिनों के बाद भुगतान किया तो पूरा बिल ही जमा करना पड़ेगा। 30 दिन बाद 1% पेनल्टी के साथ भुगतान करना पड़ेगा। ये पेनल्टी हर माह 1% की दर से बढ़ती जाएगी। 12 महीने के बाद ये पेनल्टी 12% हो जाएगी। खबर कांगड़ा से विवाह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में लापरवाही बरतने पर फोटोग्राफर को जुर्माना। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की अदालत ने विवाह समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में लापरवाही बरतने पर एक फोटोग्राफर को कुल 80,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। इसमें 9% ब्याज सहित उपभोक्ता को 60,000 रुपये का भुगतान 30 दिन के भीतर लौटाने का आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही मानसिक प्रताड़ना व मुकदमेबाजी के तौर पर 10,000 रुपये लौटाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना बोले, कांग्रेस में अंतरकलह चरम पर अब चौराहे तक पहुंची लड़ाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर इस समय अंतरकलह चरम पर है। इसके चलते कांग्रेस की लड़ाई अब चौराहे तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समान ठीक नहीं है। इस कारण कई मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री तो कुछ उप मुख्यमंत्री के समर्थन में उतर आए हैं। रिहाई के बाद गुंडागर्दी की तो फिर होगी जेल। जेल से छूटे कैदियों पर प्रोबेंशन अवधि लागू करने का फैसला। हिमाचल सरकार जेल से छूटने वाले कैदियों पर प्रोबेंशन पीरियड लगाने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की छूट मिलने के बाद जेल से छूटने वाले कैदी प्रोबेंशन के दायरे में होंगे। एक निश्चित अवधि के लिए उनके कंडक्ट को परखा जाएगा। यदि जेल से छूटने के बाद उन्होंने बाहर जाकर कोई गुंडागर्दी की तो उन्हें वापस जेल में डाला जाएगा। एलपीजी में गड़बड़ झाला, 95 सिलेंडरों में 1.5 किलो तक कम निकली गैस, ट्रक कब्जे में लिया। हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। बद्दी प्लांट से ट्यूब में भेजी गैस सिलेंडरों में निर्धारित वजन के मुकाबले करीब 1.5 किलो गैस कम निकली। खाद्य विभाग ने एक दिन पहले गैस एजेंसी को 10% सिलेंडर तोलने के निर्देश दिए थे। अब गैस सिलेंडर को तोलने पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक 95 घरेलू गैस सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम के मुकाबले करीब 12.7 किलोग्राम गैस पाई गई। जिला नियंत्रक ने कार्यवाही करते हुए ट्रक को कब्जे में ले लिया है। बीबीएन में उल्टी दस्त के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में उल्टी दस्त के मामलों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पिछले एक सप्ताह में बद्दी अस्पताल में उल्टी दस्त के कुल 55 रोगी इलाज के लिए पहुंचे हैं, जिनमें से 7 मरीज मंगलवार को आए। इन सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है। वेदर अपडेट, शिमला, नारकंडा, धर्मशाला, कांगड़ा में बारिश 13 मई तक खराब रहेगा मौसम। बुधवार को राजधानी शिमला, नारकंडा, कांगड़ा और धर्मशाला आदि में बारिश हुई है।
जबकि मैदानी इलाके शुष्क रहे। पर्यटन स्थल शिमला और मनाली आदि में ठंड ने खूब एहसास करवा दी है, जबकि उन्ना में अधिकतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 4 दिनों तक आंधी, बारिश और बिजली गिरने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य में 13 मई तक मौसम के खराब रहने के आसार है। 8 व 9 मई को राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम, जबकि 10 से 13 मई तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बिलासपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर, कुल्लू और चंबा जैसे मध्यवर्ती व निचले पहाड़ी जिलों में खराब मौसम का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों, बागवानों और आम लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले में कार्य करने से बचें।